नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करेंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजेलिक मैसेज से क्या है आपके लिए लियो सिंह राशि। Balance love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज लियो, देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट फेजेस क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि। लियो आप फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे कई ऑप्शंस ढूंढते हुए दिख रहे हो। कुछ चीजें आपको कंफ्यूज भी कर रही हैं, कुछ चीजें सोच के आप उलझ भी रहे हो, कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हो, वो हो नहीं रहा है, आपसे समझना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज कुछ चीज कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं आपके तरफ में। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी हो। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म उनकी जानकारी, अगर आप डिस्टेंस में रहते हैं तो जानकारी को बहुत लेना चाहते हो, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, वो चीजें दिखते हुए दिख रहे हो। या साथ में भी अगर जो लोग रहते हैं तो भी कहूँ कि आप उनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। प्यार तो बेइंतहा है, भर भर के प्यार है ना, वो वही प्यार दोबारा चाह रहे हो। कि प्यार में पता नहीं क्यों आपको चीजें रॉन्ग मत सोचो, है ना। आपकी एनर्जीज में दिखती है थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर, या कुछ चीजों को लेकर चिड़चिड़े हो जा रहे हो, बेफिजूल की थोड़ी काम भी कर रहे हो, थोड़ा कुछ चीजें आपको कंफ्यूज भी कर रही है। उनके दिए गए कोई गिफ्ट उपहार को भी बहुत ज्यादा मेमोराइज कर रहे हो, या आपने अगर उनको कुछ दिया है तो वो चीजों को लेके सोच रहे हो कि वो उसको लेके कुछ सोचते भी हैं या पता नहीं क्या। चलिए देखती हूँ और क्या खास में। ओवर बर्डन से फील कर रहे हो फिलहाल। एंड कुछ तो है जो आपके हिसाब से एंड हुआ है ना। ये आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो दिखती है कि आपके हिसाब से एंड हुई है। एंड आप उसके लिए सोच सोच के खुद को परेशान भी कर रहे हो, तभी कहूँगी थोड़ी सी बेफिजूल के कामों में खुद को उलझाए हुए रखे हो, बिकॉज आपकी तरफ में दिख रही है। एंड कभी कभी पीठ पीछे अगर कुछ होता है ना, तो वो चीजों पे लोग बार बार सोच रहे हैं कि मेरे पीठ पीछे कुछ गॉसिप हो रहा है, मेरे मेरे पीठ पीछे कुछ हो रहा है, मैं इतना एफर्ट डालूं फिर भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो आपके बीते 8 दिन बहुत ज्यादा भारी गए हैं। 8 दिनों के अंतराल में अगर कहूँ तो मुझे डेज की एनर्जीज में मुझे आपको ज्यादा स्टक दिखे हो। एंड अभी आपको चीजें जानकारी पता नहीं क्या कलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन वो चीजें दिख रही हैं। एंड स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। हम्म आप उनकी तरफ में कोई कहूँगी एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हो, बिकॉज एक्शंस के लिए कुछ बचा नहीं है कि आप इस तरह से एक्शन, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों अब आपको लगता है कि मैं कितना इंटरेस्टेड मैं ही क्यों रहूं, है ना। तो आप मुझे थमी हुई एनर्जीज में दिख रहे हो। एंड अपनी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ सर्च कर रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग तो बीते 8 दिनों में बहुत किया, एंड कुछ चीजें आपको दुखी भी की, हेल्थ इशू से भी सफर किए। फिलहाल कहूंगी हेल्थ इशू से रिकवर दिखते हो थोड़े बहुत, बट फिर भी टेंस कर रहे हो दिमाग को, चिड़चिड़ापन आप में बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंड उनको स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, उनकी जानकारी कहीं से भी मिले तो लेना चाहते हो। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। इनका अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में ये प्लान्स भी कर रहे हैं, बट ये कुछ एक डिसीजन में कुछ चीजें तो करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने घर को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं, लिविंग होम वाली की एनर्जीज हैं कि कहीं जाकर कुछ चीजें, ट्रैवलिंग वाली प्लान्स इनकी सिचुएशन में दिख रही हैं कि कुछ कहीं पे कुछ बड़ा
सोचते हुए दिख रहे हैं, करियर वाइज भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। ये पता नहीं क्यों घर से निकलना चाह रहे हैं। इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो बाहरी लोगों के साथ में उठना बैठना, बाहरी लोगों के साथ में कम्युनिकेशंस करना इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है फिलहाल। तो आपके पर्सन मुझे उस वे में दिख रहे हैं। फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व, न्यू कनेक्शंस, नए लोगों से मिलना, वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड दिखता है इनका, बट ये पता नहीं क्यों बाहरी लोगों के साथ में इनका बॉन्ड दिख रहा है। नए-नए लोग, नई-नई चीज़ें वो करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं एंड खुद को रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। आपसे तो पॉजिटिव हैं आपके पर्सन। आप भले ही गुस्से में रहो या जो भी रहें, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स अगर कहूँ तो मुझे नहीं दिख रही। ये अपने हिसाब से सॉर्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा एंड हुँ। ये अगर आपके बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले इंसान हो। पता नहीं क्यों? जितना ये करेक्ट करते हैं, आप कुछ नेगेटिव सोच लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, तो ये आपको लेके ये बातें ज़रूर इनके ज़हन में आती है कि नेगेटिव थॉट्स वाले पर्सन। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये भी कुछ चीज़ों में गलतियाँ कर सकते हैं। देखो एडिक्शंस वगैरह है तो हो सकता है चीज़ें इनकी हो रही हैं एंड एडिक्शंस भी करते हुए दिख रहे हैं। इनका बीते 1 महीना काफ़ी अच्छा गया है। आपका भले ही जैसा गया हो लेकिन इनका अच्छा गया है। ये इनकी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनकी ट्रिक्स काम आई, इनके हिसाब से कुछ चीज़ें हैं या इनको कहीं से पैसों की फ्लो आई हो या जो भी विदिन मंथ्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इनके लिए कुछ फ़ेवर में हुआ हो या किसी से बात करना इनको काफ़ी अच्छा रहा हो। बिकॉज़ ये इंसान फ़िलहाल आपको छोड़कर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं एंड भले ही आने वाले समय में इनको भी लग रहा है कि अगर कुछ न्यू मैं करूँगा तो कुछ पास्ट मेरा लेट गो होगा या हटेगा, दैट्स फाइन। ये अपने लिए थोड़े-से सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं। तभी कहूँगी ये घर को छोड़कर या कहीं जाना चाह रहे हैं या किसी न्यू के साथ में कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं या कोई और एक इंसान है तो उसके साथ में ज़्यादा बॉन्ड गहरा करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। अब आप इनको स्टॉक करो या जो करो। ये पता नहीं क्यों जिनसे भी ज़्यादा रिलेट करेगा ना डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो ज़्यादा बिकॉज़ घर से ज़्यादा अगर कहूँ तो बाहरी वाली चीज़ें दिख रही हैं मुझे। चलिए देखते हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी इंट्यूशन तो आपको कह ही रही है कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है एंड आप इस वजह से भी परेशान हो ही रहे हो। आस-पास भी चीज़ें आपके विपरीत ही दिख रही हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। गुस्सा तभी तो है, एंगर इश्यूज़। इधर देखते हैं क्या है। इनका न्यू कनेक्शंस, न्यू लोग एंड उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड। प्रिंस जो करने का मन है ये एक्टिव हैं। ये आपकी तरह बुझे हुए नहीं, चाहे वो जो चीज़ में भी एक्शन लेना चाहें ये अपने लेकिन आपके लिए कोई एक्शंस नहीं है। आपके लिए अगर कहूँ तो इमोशंस कंट्रोल रहेगा। बट यहाँ अगर कहूँ कि सभी से बाहरी लोगों से बड़ा अच्छा रहेगा इनका तालमेल। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, कुछ निरिश्वाय में क्या चेंजेस है। इनके तरफ में अगर कहूँ ना बीते मंथ में मतलब बीते पता नहीं क्यों एक मंथ की वाइज़ अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि इनके लिए कुछ सन की अबंडेंस दिख रही है कि आप प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हो, चाहो ना चाहो, आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो एंड प्यार पे फीलिंग्स बहुत ही हाई रहेगी कुछ टाइम के लिए। किसी से अगेन कहूँगी डिसअपॉइंट भी, जेलस भी फील कर सकते हो। हाँ, आपके लिए भी अगर कहूँ करियर वाइज़ कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं अगर आप उसकी तरफ में बढ़ना चाहो तो। इधर देखते हैं क्या है। एंड कुछ लोगों के केसेस में आप भी अगर कोई न्यू कनेक्शंस में जाना चाहो तो देयर इज़ समवन की कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये आपकी चॉइसेस पे निर्भर करते हैं। ये आपसे झूठ भी बोलेंगे, ट्रिक्स भी आज़माएँगे, बहाने भी इनकी बिल्कुल रेडी रहेंगी, नेक्स्ट लेवल इनको जो जाना होगा उस हिसाब से जाएँगे। हाँ, अगर आप दोनों फिज़िकली कुछ चीज़ें कनेक्ट करना चाहो तो वो चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के केसेस में, बट फिर से डिस्कनेक्शंस वो मैं कहूँगी। तो कुछ टाइम के लिए ये ट्रिकी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग देखो अपना फ़ायदा जहाँ से मिलेगा आपके पार्टनर को वो फ़ायदों को लेने में इनको ज़रा-सा भी शर्म वाली बात नहीं है, वो करेंगे ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। हुँ, अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली कुछ चीज़ों को ना कभी-कभी इनकी इनको भी गलतियाँ करने दो, कुछ ऑर्गेनिकली चीज़ों को घटने दो, है ना? आप जितना बैलेंस कर सकते हो कीजिए, आप जो कर सकते हो करें, आप अपने हिसाब से गलत ना करें। लेकिन कभी-कभी जब इंसान वैसा है तो उनको भी मिलने दो, है ना? एंड ये वक़्त वो चीज़ों को एक्ट करने का नहीं है।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी, अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।